इन दिनों युवाओं का आंदोलन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के युवा लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार निकम्मी हो चुकी है। अलग अलग विभाग के जो युवा हैं सड़क पर उतरकर ये बता रहे हैं कि सरकार लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिलहाल ये 3 युवा हमारे साथ हैं। बेल्ट्रॉन के माध्यम से उन्होंने परीक्षा दिया था, जिसके तहत कंप्यूटर के लिए तमाम जो विभाग हैं उसमें बहाली की जाती है। सीधे इनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ये क्यों यहाँ पहुँचे हैं, क्यों आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? रजत रोहन। रजत, किस लिए पहुँचे हैं यहाँ? हम यहाँ पे पहुँचे हैं सर, हम लोग यहाँ पे अपना मतलब कि ज्वाइनिंग को लेकर आए हुए हैं। बेल्ट्रॉन का हम लोग कैंडिडेट हैं 2019 का। 2019 में आप लोग बेल्ट्रॉन में पास किए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बेल्ट्रॉन से पास करके क्या करता है लड़का? बेल्ट्रॉन से पास करने के बाद लड़का को आईटी सेक्टर में, जहाँ पे डिपार्टमेंट में जो भी जगह पे से होता है वहाँ पे उनको बहाल किया जाता है। किसी विभाग का हो सकता है? विभाग का हो, हाँ, गवर्नमेंट में। तो आप लोग 2019 में पास किए, उसके बाद से 2022 आ गया, आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई और आप पास कर गए हैं। पास कर चुके हम लोग 2019 में ही पास कर चुके। हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग दिए थे। पहले हम लोग का सीबीटी लिया गया था, सीबीटी पास किए, उसके बाद टाइपिंग लिया गया, टाइपिंग पास किए गए। उसके बाद 7311 लोगों का जो पास किया उसका पैनल बना दिया गया, केवाईसी हो गया, सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम लोग का केवाईसी होने के बाद हम लोग को मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था, तो उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए हम लोग लड़े हैं। 8 जनवरी को हम लोग कहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव किए हैं। तो उसके बाद फिर उसका रिजल्ट निकला, कुछ तो 3000 समथिंग कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद फिर से हम लोग का मतलब कि सरकार निद्रा में सो गई। 2019 में फॉर्म आया, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, ये परीक्षा तमाम जो आपका स्टेप है वो कितने दिन में पूरा हो गया? हम लोग का स्टेप सर 2019 में पास किए थे, तो फरवरी में हम लोग का रिजल्ट आया था, तो वही 6 मंथ के अकॉर्डिंग हो गया। मतलब 2019 में ही सब कुछ क्लियर हो गया था कि आप लोग पास कर गए? 2019 में सीबीटी हुआ था। 2020 में हम लोग का टाइपिंग हुआ था, समझे? हाँ, तो 2020 में पता चल गया था कि आप पास कर गए हैं, नौकरी मिल जाएगा, और 2022 तक को नौकरी नहीं मिला। नहीं मिला। कितनी वैकेंसी थी इसमें? वैकेंसी देखिए, इसमें हम लोग का वैकेंसी शायद 2 लाख कुछ समथिंग था। ठीक है, 2019 में 2 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भराया था इतना। तो हम लोग का कितना पैसा लगता है फॉर्म भरने में? 1050 रुपया लगा था फॉर्म भरने में, चालान। अच्छा, हाँ। कितने बच्चे फॉर्म भरे थे? फॉर्म तो 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। अच्छा, वैकेंसी कितना था? 2 लाख से ऊपर फॉर्म भरे थे? 10,000 वैकेंसी था। 10,000 वैकेंसी था। हाँ। तो उसमें 2 लाख से समथिंग, 10 लाख से समथिंग ऊपर लोग कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, जिसमें से 7311 कैंडिडेट अभ्यर्थी पास हुए। और उसके बाद सबका पैनल बन गया। पैनल बनने के बाद सबका केवाईसी हुआ। केवाईसी के बाद हम लोग का ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2019 में। तो 3000 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था। मतलब अब तक 3000 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ है। कोई एक मुझसे कह रहे थे कि हर महीने एक ज्वाइनिंग कराते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है, एक महीने वो रिक्विजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन आता है वैसे वैसे बेल्ट्रॉन उन लोग को ऑफर लेटर देती है और ज्वाइनिंग हो जाता है। गलती किसकी आप लोगों को लगती है? गलती पूरी तरह से सरकार के डिपार्टमेंट से है। अगर डिपार्टमेंट से वैकेंसी अगर आते जाती है तब बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग देते चला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ सरकार के तरफ से ही है। सरकार कह करके मुकर जाती है। सरकार ने बोला, जैसे कोई वैकेंसी निकालता होगा तो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन पहले दिया जाता होगा कि हमको इतना बंदा चाहिए, तब जाके बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन जारी करता होगा, है ना? नहीं, वो बल्क में आता है तभी नोटिफिकेशन जाता है। तभी ऐसा नहीं है ना कि बेल्ट्रॉन ने परीक्षा ले लिया अपनी मर्जी से, 10,000 लड़के पास कर गए, अब जैसे सरकार कहेगी कि भेजो तो भेजेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ, वो पैनल बना के रख लेती है, 10,000 15,000 जितना का पैनल बना के रख लेगी, और उसके बाद रिक्विजिशन आता है डिपार्टमेंट से, उस पर वो। फिर तो इस सरकार की गलती इसमें नहीं है, फिर तो बेल्ट्रॉन की गलती होगी। देखिए इसमें बेल्ट्रॉन की गलती, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बेल्ट्रॉन की ही गलती है। बेल्ट्रॉन देखिए, सारा विभाग में एलआरसी में भी 3200 सीट खाली है, 534 को का नियोजन हुआ है। पीआरडी में 8000 सीट खाली है। मद्य निषेध विभाग में भी खाली है, समझे? और भी कितना डिपार्टमेंट, सभी जगह खाली है। तो सरकार क्या करती है कि मतलब बोलती है कि मेरे पास रिक्विजिशन नहीं आ रहा, जबकि हर जगह रिक्विजिशन है। और सरकार बोल रही है कि मेरे ईआरपी में प्रॉब्लम है, ईआरपी सॉफ्टवेयर से मेरे पास आ नहीं रहा है। मतलब अपना कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज देती है सरकार, समझे? बस यही प्रॉब्लम है। क्या आप लोग बस उपाय है? आप लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यही है कि हम लोग अब धरना मतलब हम लोग करेंगे, और जब तक हम लोग को कुछ लिखित में जवाब नहीं मिले तब तक हम लोग वहीं पे डटे रहेंगे। धरना पे जाएंगे।
ये हम लोग 9 तारीख को जाएंगे। 9 फरवरी से आप लोग धरना पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन तक। अनिश्चित काल धरना होगा जब तक हम लोग का लिखित में नहीं दिया जाएगा, बेल्ट्रॉन के एमडी नहीं आएंगे उन जब तक वो लिखित में कोई हम लोग को नहीं कुछ देंगे, जवाब देंगे, तब तक वहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं। इस बार तो मार पार की लड़ाई होगी। इस बार जो जिस तरह से एनटीपीसी के अभ्यर्थी, ग्रुप डी के अभ्यर्थी जो किए हैं ना दम, उसी तरह से हम लोग भी करने वाले हैं। जब तक हम लोग का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा हम लोग वहाँ से हटने वाले हैं। करके क्वालिफिकेशन बता दीजिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ग्रेजुएट है जी। उसके बाद से कंप्यूटर कोर्सेज कंप्यूटर कोर्सेस किए हैं, डीसीए किए हैं, टैली किए हैं, कंप्यूटर कोर्स टाइप। आपका BCA किए हुए हैं। बीसीए किए हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, आप हम पीजी कर चुके हैं। पीजी कर चुके हैं। हाँ, पीजी चलिए, इन युवाओं की तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। इस बात को सोचिए कि बेल्ट्रॉन लाखों लोगों का फॉर्म भरवाती है। 1050 रुपये एक फॉर्म का चार्ज है। उस फॉर्म को भरवाया जाता है और उसके बाद 3 साल के बाद भी इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, जबकि 2020 में ही इन लोगों को पता चल चुका था कि इन लोगों को नौकरी अब मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के बाद उसमें नौकरी मिलना तो तय है। या फिर आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए और ये कहिए कि अब तमाम परीक्षाओं को पास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। फिलहाल इन युवाओं के हिस्से में जो आंदोलन का किस्सा लिखा गया है वो कब तक जारी रहता है ये देखना होगा, क्योंकि एनटीपीसी के छात्र हों, राजस्व विभाग के छात्र हों, ये बेल्ट्रॉन के छात्र हैं, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र से आईटी के क्षेत्र के जो हैं ये छात्र हैं। और तमाम छात्र इस समय सड़क पर उतर के इस बात को कहने के लिए मजबूर हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आखिरकार सरकार किस मंशा के साथ इन युवाओं के साथ खेल रही है, सबसे बड़ा सवाल है और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे जो कुछ भी आएगा हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन इस सवाल को आप पूछिए कि आखिरकार कोई सरकार 3 साल में किसी को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा।